श्री हरि भक्ति आस्था में हम ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी के जीवन काल के साथ उनके शिष्य अनंत विभूषित श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी और श्री देवराहा हंस बाबा जी का जीवन दर्शन सुनेंगे। संपूर्ण अष्टांग योग में सिद्ध ब्रह्म ऋषि योगीराज श्री देवराहा बाबा जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। संक्षिप्त में हम वैष्णव संप्रदाय के श्री रामानुजा संप्रदाय से गुरु परंपरा का संक्षिप्त विवरण सुनेंगे, जो कि सुनने वाले सभी भक्त हृदयों के लिए अत्यंत तृप्त कारक सिद्ध होगा। श्री वैष्णव संप्रदाय जगत के महान आचार्य श्री वेदांत देशिक जी का प्राकट्य हुआ। ये बड़े विद्वान, प्रचारक एवं महान भक्त, परम आदर्श चरित्र महात्मा थे कि परंपरा में ही आगे चलकर 3 प्रधान वैष्णव मठों की स्थापना हुई। अहोबिल मठ, मुनित्रय मठ और परकाल मठ। इन्हीं वैष्णव मठों के अनुयायी देश भर में वैष्णवता का प्रचार कर रहे हैं। अहोबिल मठ ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अनेक स्थलों में देवालयों की स्थापना करी। इनमें पुष्कर, चित्रकूट और वाराणसी में विशेष वैष्णव मठों की स्थापना हुई है। आगे के मठों में श्री निवासाचार्य जी के प्रधान शिष्य श्री नरसिंहाचार्य जी महाराज ने काशी में स्थित 80 घाट के समीप द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर की स्थापना की। यह वही पावन स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक नरेश यानी पौंड्रक को अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर विजय ध्वज गाड़ा था। इसी परंपरा में आगे चलकर श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज हुए। इनके 2 शिष्य हुए, श्री स्वामी माधवाचार्य जी और श्री स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज। काशी के उस राज्य काल में आर्य समाज के संस्थापक महाविद्वान दयानंद सरस्वती जी को काशी में शास्त्रार्थ करके निरुत्तर बना देने वाले स्वामी श्री माधवाचार्य जी ही थे। परंतु माधवाचार्य जी के गृहस्थ हो जाने के कारण उनको उस स्थान का पीठाधिपति नहीं बनाया गया। इसका दायित्व महान तपस्वी तथा विद्वान उनके ही अनुज स्वामी श्री गोपालाचार्य जी ने संभाला और भगवान श्री द्वारिकाधीश की सेवा करने के लिए विशेष आदर्शों की स्थापना की। श्री गोपालाचार्य जी के उपरांत उत्तराधिकारी बने परम पूज्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी। श्री जनार्दनाचार्य जी ने भगवान की कृपा और अपनी निश्चल भक्ति से श्री द्वारिकाधीश मंदिर की जीवन पर्यंत समस्त सेवाएं की। परंतु वृद्धा अवस्था ने अपनी इच्छा अनुरूप योग्य उत्तराधिकारी नहीं पा सकने के कारण इन्होंने सीधे स्वयं भगवान से ये प्रार्थना की, अब मेरी अवस्था सेवा के योग्य नहीं है। हे ईश्वर, परम पिता परमात्मा, इस पावन स्थान के लिए आप ही किसी योग्य मुनि को भेजें। श्री भगवान ने जनार्दनाचार्य जी को स्वप्न में कहा, चिंता मत करो पुत्र, प्रातः काल जब कल तुम गंगा के तट पर बैठे संध्या वंदन करोगे, उसी स्थान पर अपना नित्य नियम गीता को संपन्न करते हुए जब पाठ कर रहे होगे, जब गीता पाठ प्रारंभ करोगे, उसी समय मेरे भेजे एक महात्मा आएंगे और अंत में जब वे तुम्हारे चरणों में दंडवत करें तो समझ जाना कि वही तुम्हारे शिष्य होंगे। वे तुम्हारे द्वारा ही यह वैष्णव दीक्षा स्वीकार करेंगे और वैष्णव बनेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन संध्या काल में जब श्री जनार्दनाचार्य जी गीता पाठ करने बैठे थे, पाठ शुरू करने समय ही जब वो एक श्लोक को पढ़ रहे थे, उसी के उत्तरार्ध में इनके चरणों के सामने साष्टांग करते हुए परम भागवत महात्मा अनवत हो गए और इनसे प्रार्थना करने लगे, मैं आपकी शरणागति लेकर ही वैष्णव दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे वैष्णव दीक्षा प्रदान कीजिए और मुझे वैष्णव बनाइए। यह महात्मा ही बाद में श्री ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा एकांत में बैठकर साधन भजन में लीन हो जाते। फिर दोपहर के बाद समागत संतों की सेवा संपन्न करते पुनः भजन में लीन हो जाते।
इसी तरह 1 वर्ष तक ऐसे ही सेवा कार्य संपन्न करते हुए अपने गुरुजी की आज्ञा लेकर श्री बाबा तीर्थाटन को चल दिए। यह प्रायः गंगा, यमुना, नर्मदा और नदियों की परिक्रमा करते और सरयू जी की परिक्रमा करते हुए अयोध्या में कुछ समय वास किए। बाबा एक बार सरयू जी के किनारे अयोध्या में भ्रमण कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर भयंकर सूखा पड़ा था। मनुष्य, पशु पक्षी सभी भारी विपत्ति में थे। तभी सभी ने बाबा को वहां रहते देखा। सबको लगा मानो स्वयं भगवान ही वहां आ गए हों। सभी ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनकी रक्षा करें। तब बाबा ने कहा, मेरे लिए आप सभी यहीं एक झोपड़ी की व्यवस्था कर दीजिए और आप सभी यहीं रहकर भगवान का संकीर्तन करते रहिए। लोगों ने वैसा ही किया। सुबह तक झोपड़ी बना दी। बाबा ने सरयू में डुबकी लगाई और सभी से कहा, आप सब अपने घर जाओ कि तेज वर्षा आने वाली है। तभी वहाँ भरपूर वर्षा हुई। बाबा के दर्शनों को दूर दूर से व्यक्ति आने लगे और झोपड़ी के पास ही महासंकीर्तन होने लगा। बाबा ने इसे भगवान की इच्छा समझ इस कार्य को यूं ही चलने दिया। सरयू किनारे यहाँ श्री बाबा के रहने के कारण सभी भक्तजनों ने नदी के किनारे निवास करने को लेकर, जैसे नदी के किनारों को दियर कहते थे, उसी प्रकार बाबा को दियर रहा बाबा कहने लगे और धीरे धीरे यह आगे चलकर देवराहा बाबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूज्य श्री बाबा सरकार के शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं रहता था। ओढ़ना बिछौना आदि केवल कुशा की चटाई स्वरूप ही संपन्न होता था। श्री बाबा सरकार की दिनचर्या भगवान श्री दत्तात्रेय जी की याद कराती थी। साथ ही साथ श्री देवराहा बाबा अपनी गुरु परंपरा के अनुसार व्यवहारिक दायित्वों को भी सुचारू रूप से निर्वहन करते थे। काशी में श्री द्वारिकाधीश भगवान की सेवा का इन्होंने सुचारू प्रबंध किया था। पूज्य बाबा सरकार जल में भी जल जंतुओं के समान ही रह जाते थे। जल पर ऐसे चलते थे जैसे पृथ्वी पे चल रहे हों। जल पर ही आसन लगाकर ध्यान भजन में लीन हो जाते थे। सिंह, व्याघ, ऋक्ष सभी हिंसक जीव, पशु पक्षी सभी बाबा से पुत्रवत लाड प्यार करते थे। पूज्य श्री बाबा ने हमेशा ही जनता को कुछ विशेष आज्ञा दी, जैसे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान होना चाहिए, गंगा जी की शुद्धि करो, गौ हत्या पर संपूर्ण रोक, गौ माता की सदा सेवा कीजिए और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्धार होगा, ऐसा कहते थे। महाराज श्री बाबा कहते थे कि श्री राम के आदर्शों की स्थापना से ही समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इसीलिए जन जन तक उन आदर्शों का प्रचार करना उनके सभी शिष्यों का प्रधान कर्तव्य है। देवराहा बाबा को भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से जुड़ा मानते हैं, परंतु बाबा का जन्म अज्ञात ही है। उनकी सही उम्र का आकलन भी प्राप्त नहीं है। कोई कोई उन्हें 500 वर्ष और कोई कोई 1000 वर्ष पूर्व मानता है। बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन एक सिद्ध महायोगी और एक सन्यासी के रूप में बिताया। सभी गणमान्य व्यक्ति और बड़े से बड़े विभूति बाबा के भक्त थे और बाबा के चरणों में सिर झुकाते थे। सभी सामान्य जन और श्रद्धालु भक्तजनों को दर्शन देने के लिए बाबा सदा मचान पर आसीन रहते थे और वहीं से सबको दर्शन और ज्ञान लाभ कराते थे। श्री देवराहा बाबा अष्टांग सिद्ध योगी थे, जो कि योग का सबसे बड़ा एवं प्राचीन केंद्र है विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का स्थान। वहाँ पे समय अनुसार प्राचीन और सिद्ध योगी तपश्चर्या में लीन रहते थे। श्री देवराहा बाबा जी ने उसी स्थान को अपना साधना केंद्र बनाया। बाबा सदा ही गौरक्षण और गौ की सेवा पर जोर देते थे। बाबा ने विंध्याचल आश्रम बनाकर आजीवन गौवों की रक्षा एवं सेवा की। सामान्य जन समुदाय ही नहीं अपितु सभी पशु पक्षी और जानवर सभी बाबा के भक्त थे। बाबा दया और करुणा के सागर थे। सन 1986 में
देवराहा बाबा देवरिया छोड़कर वृंदावन आकर यमुना जी के किनारे भीड़ से दूर मचान बनाकर रहते थे। अंत समय में उन्होंने हिमालय में समाधि लगाकर अपने शरीर को ब्रह्मलीन करने का निश्चय किया था, परंतु श्री कृष्ण, श्रीमती राधा और यमुना महारानी ने सभी ने प्रकट होकर बाबा को हिमालय जाने से रोक लिया। श्री कृष्ण बोले कि बाबा, आप वृंदावन धाम में रहकर भक्तों का परम हित, कल्याण योग और भक्ति मार्ग की शिक्षा दीजिए। श्री भगवान के दर्शन उपरांत बाबा ने कहा था कि परमात्मा की इच्छा का पालन करना और परमात्मा की इच्छा पर चलना ही एक योगी का परम कर्तव्य है। श्री वृंदावन में रहते हुए 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने वृंदावन में समाधि ले ली। श्री देवराहा बाबा जी के शिष्यों में अनंत विभूषित करुणामयी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी थे। अयोध्या के सुग्रीव किला में इन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण तपश्चर्या पूरी की और सुग्रीव किला का जीर्णोद्धार किया। श्री रामचरितमानस की अखंड ज्योति आज भी सुग्रीव किला में प्रज्वलित है। श्री देवराहा बाबा जी के शिष्य और देवराहा तत्व से विभूषित श्री देवराहा हंस बाबा जी, जो कि विंध्याचल अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित श्री देवराहा बाबा जी के आश्रम में वर्तमान कार्यरत हैं, गौवों की सेवा करते हुए सभी सनातन भक्तों को अपने दिव्य दर्शन और आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हैं। श्री अनंत विभूषित श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो कि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी के शिष्य थे, एक बार सभी संत समुदाय 1973 में रामचरितमानस के 400 वर्ष पूर्ण होने पर एक अखंड ज्योति जलाई जाए, ऐसा विचार लिए श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के पास गए और बोले, आप श्री देवराहा बाबा जी से अनुग्रह कीजिए कि रामचरितमानस के 400 वर्ष पूर्ण होने पर इस अखंड ज्योति को हम संपूर्ण भारत में भ्रमण कराना चाहते हैं। श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी ने श्री बाबा से कुंभ के मेले में यह पूछा कि बाबा, यह अखंड ज्योति किस प्रकार से संपूर्ण भारत में हम भ्रमण करा सकेंगे, क्योंकि इसमें तो तरह तरह के विधान होते हैं। श्री देवराहा बाबा ने कहा, जिन्होंने संतों के मन में यह विचार प्रकट किया है, वही प्रभु आगे सब संभाल लेंगे। श्री बाबा के कहे अनुसार अखंड ज्योति की यात्रा भारतवर्ष में संपूर्ण हुई। अखंड ज्योति को अयोध्या के प्राचीन सुग्रीव किला में स्थापित किया गया और सुग्रीव किला का जीर्णोद्धार कराया। यही सुग्रीव किला श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी की तपोस्थली रही। अनंत विभूषित श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी ने पश्चात वाराणसी के 80 घाट में स्थित देवराहा बाबा आश्रम द्वारिकाधीश मंदिर में रहकर श्री देवराहा स्तुति शतकम की रचना की। श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी 9 मार्च 2019 को ब्रह्मलीन हुए। श्री देवराहा बाबा जी के शिष्य श्री देवराहा हंस बाबा जी विंध्याचल में स्थित अष्टभुजा पहाड़ियों से घिरे हुए श्री देवराहा बाबा जी आश्रम में सभी गौवों की सेवा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने उपदेश और आशीर्वाद से सभी भक्तजनों को श्री बाबा अनुग्रहित करते हैं। 1955 में माता सरस्वती श्री देवराहा हंस बाबा जी के सामने प्रकट हुई, उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। श्री देवराहा हंस बाबा जन्म से ही एक सिद्ध योगी थे। उन्होंने कहा, हे माता जी, मैं इस पूरी दुनिया के निर्माता को पाना चाहता हूँ। इस भौतिक दुनिया में भगवान के द्वारा बनाई गई किसी वस्तु को नहीं। बालक के संकल्प की परीक्षा के हेतु सरस्वती माता बोली, अपने संपूर्ण शरीर पर अग्नि लगाकर कुएं में कूद जाएं। श्री बाबा अपने शरीर में अग्नि लगाकर तत्क्षण कुएं में कूद गए। कहते हैं कि बाबा का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और माँ ने उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। माँ बोली,
अखंड भारत के उत्थान, भारत में सनातन धर्म की पुनः स्थापना और सनातन धर्म के वैश्वीकरण के लिए आपको गौलोक से पुनः मृत्युलोक में भेजा गया है। माँ सरस्वती ने श्री हंसदास बाबा जी को श्री देवराहा बाबा जी से मिलने का निर्देश दिया। ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा ने हंस बाबा को तुरंत ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री देवराहा हंस बाबा को देवराहा तत्व से विभूषित किया और उन्हें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के एक साथ होने और शास्त्रों के अध्ययन के बिना आत्मज्ञान को प्राप्त करने और अपने विंध्याचल में ही देसी गायों की सेवा के माध्यम से प्रकृति के 5 तत्वों पर नियंत्रण हासिल करने का आशीर्वाद दिया।